यूएसए ई2 इन्वेस्टर वीज़ा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको यूएसए में बिजनेस एस्टैब्लिश करना होता है या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपने शेयर्स परचेज करने होते हैं और अपनी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आप यूएसए बिजनेस में पंप इन करते हो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। अब इस सारे प्रोसेस में जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि ना तो आपके पास कोई बिजनेस लिमिटेशंस हैं, बिजनेस इंडस्ट्री के क्राइटेरियाज की कोई लिमिटेशंस है, ना ही आपके पास कोई ऑफिशियली डिक्लेयर्ड या मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो कि आपके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो कि इतनी पर्टिकुलर अमाउंट इस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करनी ज़रूरी है। जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आप किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने बजट के अकॉर्डिंगली पंप इन करके यूएसए ई वीज़ास को क्वालिफाई कर सकते हो। अब ये एक लीगल एस्पेक्ट है इस वीज़ा की बिजनेस कैटेगरीज या इन्वेस्टमेंट अमाउंट से रिलेटेड। इस लीगल इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें बहुत रेगुलर बेसिस पे ये इंक्वायरीज आती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मिनिमम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है तो आप एक 50, 60, 70 हज़ार या $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट किसी एक बड़े बिजनेस में जैसे $1 मिलियन के बिजनेस में, गैस स्टेशन के बिजनेस में, रिटेल के बिजनेसेस में या किसी भी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके उसकी बेस के ऊपर ई वीज़ास को क्वालिफाई करना चाहते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि चाहे ऑफिशियली अमाउंट मेंशन नहीं है बट देर आर क्राइटेरियाज इन प्लेस जो कि ये डिटरमिन करेंगे कि किस तरह के बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए या कितनी इन्वेस्टमेंट्स आपके पास हो तो उनमें आपको कैसा बिजनेस जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी राइट सिलेक्शन ऑफ बिजनेस विद द राइट इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं होगा तो आपका वीज़ा जेपटाइज हो सकता है, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन खुदा न खास्ता रिफ्यूज हो सकती है। So stay tuned to learn the complete ins and outs of how to determine the business and the right investment opportunity for US e-visa programs. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में ई वीज़ास को परसू करना चाहते हैं, अपने बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उनके साथ साथ अपनी फैमिलीज को लेके यूएसए में मूव करना चाहते हैं। यूएसए ई2 वीज़ास की रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जिसमें आपको यूएसए में पहले बिजनेस एस्टैब्लिश करना होता है या किसी रनिंग एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी होती है और एक सब्सटेंशियल अमाउंट जो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आप अपने बिजनेस में करते हो जिसकी बेस पे आप यूएसए वीज़ास को क्वालिफाई करते हो। द टेक्निकल पार्ट कम्स इन कि जब आप $50,000 के इन्वेस्टमेंट बजट के साथ एक अच्छा ग्रोइंग और फ्लरिशिंग बिजनेस जो है वो सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल गैस स्टेशन का बिजनेस है, ट्रकिंग कंपनीज है, आप इस तरह का कोई बिजनेस जो कि हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है वो सिलेक्ट करते हो और आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 से $1,00,000 है, जबकि बिजनेस की वैल्यू कपल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स है। आपके अपने किसी कजन से, रिलेटिव से, दोस्त से, जानने वाले से आप बिजनेस परचेज करना चाह रहे हो या इवन ओपन पब्लिक मार्केट से परचेज करना चाह रहे हो जिसकी बिजनेस की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 लाख, 5 लाख, $8 लाख है या प्लस माइनस $1 मिलियन है, तो उस बिजनेस में आप $50,000, $100,000, $200,000 इन्वेस्ट करके ई वीज़ास को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके जो शेयर होल्डिंग है उस कंपनी में, उस बिजनेस में वो सफिशिएंट नहीं है जो कि आपके राइट्स और आपकी जो पावर है उसको डिटरमिन कर सके। और अगर आप अपनी पावर को डिटरमिन करते हो, अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट बजट इंक्रीज होके उसके 50% ऑफ शेयर वैल्यू तक चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर $1 मिलियन का गैस स्टेशन है तो उसके आप 50% शेयर्स परचेज करने के लिए आपको एटलीस्ट $500,000 इन्वेस्ट करना होगा, ना कि $50,000 इन्वेस्ट करना होगा। इसी तरह अगर आप ट्रकिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ट्रकिंग में एक सिंपल सी बात है कि अगर आप एक फॉर एग्जांपल नया बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें भी
एक ट्रक की जो एवरेज वैल्यू है वो इट्स एटलीस्ट 100,000 प्लस। सो जो नए ट्रक की वैल्यू है वो 120-150,000 डॉलर्स तक जाती है। जो यूज ट्रक में जाते हो तो दैट आल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट समवेयर अराउंड 70,000 to 80,000 डॉलर्स। तो इस वैल्यूएशन के बिजनेस में आप $50,000 इन्वेस्ट करके ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसी तरह किसी भी रिटेल स्टोर में जाते हो तो समटाइम्स यस यू मे फाइंड अ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी और अ डील मार्केट में जो 50,000, 60,000, $70,000 में आपको कोई 7-Eleven, कोई सी स्टोर, कोई क्लोजिंग स्टोर जो है वो मिल जाए। बट प्रैक्टिकली वो स्टोर्स भी इतने सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे होंगे कि वो ई वीज़ास को जस्टिफाई कर सके। तो मेक श्योर कि आप जब किसी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में, किसी रिटेल बिजनेस में, किसी एसेट बैक्ड बिजनेस में जाते हो तो आपके लिए एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर आप $50,000 के बजट से बाहर नहीं जाना चाहते तो फिर आपको मोस्टली या आइडियली सर्विसेज इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है बिजनेस स्टार्ट करने होंगे, या ऐसे नॉन कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस स्टार्ट करने होंगे जिनमें आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रीजनेबल हो, मिनिमम हो, और आप उसकी बेस पे अपना बिजनेस को ग्रो कर सको। फॉर एग्जाम्पल 50,000 या 50 से $1,00,000 के दरमियान के जो बिजनेसेस हैं उनमें आप क्लीनिंग कंपनी का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, आप जो है वो प्रेशर वॉशर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, आप कार वॉश सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप ऑटोमोबाइल में जाते हो तो आप कोई कार मैकेनिक सर्विसेज, कार डिटेलिंग, आपके जो कोई भी गाड़ियों से रिलेटेड आपकी मजीद जो स्किल्स हों, कोई एक्सपर्टीज हो, तो आप उस तरह की कोई भी सर्विस जो है वो ऑफर कर सकते हो। आप होम मेंटेनेंस, होम रेनोवेशन, लॉन मेंटेनेंस, लॉन केयर, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घरों से रिलेटेड आप कोई सर्विसेज जो है वो दे सकते हो। क्लीनिंग सर्विसेज, होम क्लीनिंग सर्विसेज जो है वो दे सकते हो। इसी तरह अगर आप डिजिटल साइड पे जाते हो तो ऑनलाइन आईटी, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, इस तरह के आप बिजनेसेस कर सकते हो। आप कोई भी जो ऑनलाइन या सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ की एक्सपर्टीज है, आप उस इंडस्ट्री से, उस एक्सपर्टीज से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिए जो कि नॉन कैपिटल इंटेंसिव हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हैवी रिक्वायरमेंट नहीं हो, और सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, और ह्यूमन इंटेंसिव बिजनेसेस हो। तो ऐसे बिजनेसेस आप 50,000 से $1,00,000 के दरमियान के बजट में रीजनेबली स्टार्ट कर सकते हो, और E2 को भी क्वालिफाई कर सकते हो, और बिजनेस की ग्रोथ को भी इंजॉय कर लोगे। तो मेक श्योर कि आप किसी ऐसे ट्रैप में नहीं फंस जाओ जिसमें आप एक अमाउंट, एक मिनिमम अमाउंट एक हाई एंड बिजनेस में इन्वेस्ट करो, और वहाँ पे आप ना तो आपका जो E2 एप्लीकेशन है वो भी आपकी कंप्रोमाइज हो जाए, और वो पैसे भी आपके उस बिजनेस में स्टक हो जाए कि आप उससे विड्रॉ भी ना कर सको। इस तरह की किसी सिचुएशन में कॉम्प्लिकेट करो अपने मैटर को। तो मेक श्योर आप अपने बिजनेस और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके एक रीजनेबल, एक लॉजिकल, एक प्रैक्टिकल, सेंसेबल डिसीजन लें, ताकि आप ना सिर्फ E2 को सक्सेसफुली इंजॉय कर सकें बल्कि इसके साथ साथ यूएस के बिजनेस को भी इंजॉय कर सकें। यूएस के बिजनेस से रिलेटेड या E2 से रिलेटेड, ई वीज़ा से रिलेटेड आपके कोई कंसर्न्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माई टीम वुड बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।